जो रिश्ता दिल से बनता है उसे वक्त भी कमजोर नहीं कर सकता। देखते हैं इस कहावत में कितनी सच्चाई है। वेलकम बैक टू नॉवल ऑन। शुरू करते हैं अपने नॉवल की आज की किस्त। निसा बेगम तेजी से अलीजा के रूम में दाखिल हुई तो उसकी उजड़ी हालत देखकर उनके दिल को कुछ हुआ। अलीजा के रूम की हालत बदतर हो चुकी थी। तकिए बेडशीट दरवाजे के पास पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल पर से सब सामान जमीन बोस हो चुका था। वो बेड पर औंधे मुंह लेटी रोने में मसरूफ थी। निसा बेगम जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ मेरी जान, ये क्या हालत बना रखी है, क्यों रो रही हो अलीजा, बताओ मुझे। वो उसके सराहने बैठकर अलीजा के बाल पीछे करते हुए प्यार से पूछने लगी। राजवीर ने मारा है मुझे, उस जाहिल गवार की वजह से। उसने हाथ उठाया मुझ पर सबके सामने, मुझे बेइज्जत करके। उसका दिल नहीं भरा तो उसने मेरे फ्रेंड्स को भी बेइज्जत करके निकाल दिया घर से। आप तो घर पर टिकती नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा, आपको तो सहेलियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अलीजा माँ का लमस महसूस करके झटके से उठी। उन्हें सारी बात बताते हुए वो फट पड़ी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? तो मेरी इकलौती औलाद हो, मेरी लाडों से पली बेटी पर हाथ कैसे उठाया उसने? अभी मैं उसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। अलीजा की बात सुनकर वो गुस्से से खोलती हुई उठी और कमरे से बाहर निकल गई। ताजमीन फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया तो रूम में हिबा की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था वो सो चुकी है। ताजमीन ने टॉवल सोफे पर उछाला और हिबा के पास बैठकर उसके बालों की लटें जो चेहरे पर आई हुई थी पीछे करने लगा। आई एम सॉरी मेरी डॉल, मेरी वजह से आज इतनी तकलीफ से तुम्हें गुजरना पड़ा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने सरगोशी के अंदाज में कहते हुए हिबा के माथे पर होंठ रख दिया। वो उसे देखने में मसरूफ था जब नीचे से निसा बेगम की ऊंची आवाजें आने लगी। उसकी पेशानी पर अनगिनत बल आए। वो हिबा पर ब्लैंकेट अच्छे से देकर तेजी से दरवाजा बंद करके नीचे आया। क्या हुआ है, शोर क्यों कर रही हैं आप? काशफी ने सीढ़ियों से उतरते गुस्से से निसा बेगम से पूछा। मैं बताऊंगी क्या हुआ है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। उनका चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। वो काफी तेज आवाज में बोल रही थी। आहिस्ता बोले आप, मेरी बीवी अभी सोई है। मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद खराब हो। पहले ही आप और आपकी बेटी ने उसे बहुत तकलीफ दी हुई है। ताशफीन उन्हें झिड़ककर लाउंज में 3 सीटर सोफे पर बैठ गया और लापरवाही से रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगा। उनकी आवाजें सुनकर रिदा भी रूम से बाहर आ गई। तुम उस कल की आई हुई गांव की जाहिल लड़की की वजह से मुझे जवाब दे रहे हो। मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया तुमने? उसके इग्नोर करने पर वो सर दबाव खोल गई। जबान संभाल कर बात करें आप को, मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बकवास करने का हक मैंने आपको नहीं दिया। और रही बात आपकी बेटी पर हाथ उठाने की, तो वो ये डिजर्व करती थी। मैंने उसे उसकी गलती की छोटी सी सजा दी है। राजफीन उनकी बात सुनकर झटके से सोफे से उठा और निसा बेगम की आंखों में देखते हुए गुर्राया। एक पल के लिए निसा बेगम भी उसकी आंखों में वहशत देखकर खौफजदा होकर पीछे हुई, लेकिन फिर संभल कर बोली। ऐसी क्या गलती हो गई थी इससे जो तुमने उस पर हाथ उठाया? निसा बेगम का लहजा अब काफी हद तक नरम पड़ चुका था। आपकी बेटी ने मेरी मासूम बीवी से अपने काम करवाए। एक गलती, उसने मेरी बीवी को गिराया। दूसरी गलती, आपकी बेटी ने मेरी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की। तीसरी गलती, आपने भी उसका हाथ जलाया और उससे रूम भी साफ करवाया। क्यों? मैंने आपको क्या कहा था कि उसे काम नहीं कहेंगी आप? ताशफीन उनकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े उन्हें गलतियां गिनवा रहा था। मैं उसका हाथ क्यों जलाऊंगी? और भी अम्मा की तबीयत खराब थी, बाकी मुलाजिम भी नहीं थे, तो मैंने कह दिया। एक रूम क्या साफ कर लिया, तुम्हारी नाजुक बीवी ने तुम्हें शिकायतें लगाना शुरू कर दी। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए वो चुप हो गई, क्योंकि वो सोच रही थी हिबा ताशफीन के सामने मुंह नहीं खोलेगी। लेकिन उसने सब कुछ बता दिया ताशफीन को। वो दांत पीस कर रह गई। बी अम्मा नहीं थी तो आप अपनी लाडली बेटी से कमरा साफ करवाती। हिबा को क्यों कहा आपने? किसकी इजाजत से उससे काम करवाया आपने? और हिबा को घर से निकालने की धमकी क्यों दे रही थी आप? शायद आप भूल रही हैं कि आप लोगों पर एहसान करके मैंने यहाँ अपने घर में जगह दी है। आप लोगों की जरूरतें मैं पूरी कर रहा हूँ। आपकी बेटी को तो मैं घर से बाहर निकालने लगा था, लेकिन इस बार हिबा ने एहसान करके आप लोगों की सिफारिश की है कि मैं ना निकालूं उसे घर से। काशवी ने एक तीखी नजर उन पर डालकर अच्छे से सारे हिसाब बराबर किए। वो बहुत गुस्से में बोल रहा था। उसकी आवाज काफी ऊंची हो रही थी। रिदा चलते हुए उसके पास आई और ताशफीन को रिलैक्स होने का कहा। ताशफीन ने एक नजर रिदा को देखा और वापस सोफे पर बैठकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। तुमने घर में रख कर या हमारे खर्चात पूरे करके कोई एहसान नहीं किया है। ये मेरे भाई का घर है। निसा बेगम ने तिल मिलाकर उसे जवाब दिया। कौन से भाई का घर है? आपने दिमागी तवाज़ुन खो दिया है क्या? ताशफीन ने धारते हुए पानी का गिलास उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। निसा बेगम दहल कर पीछे हुई। हिबा, जो शोर की आवाज पर जाग गई थी, छोटे छोटे कदम उठाते लॉन्च में एक कोने में सिमटी खड़ी थी।
ताशफीन के धरने पर वो डर कर उछली तो टेबल पर रखा शोपीस टक्कर लगने से जमीन बोस हुआ। लॉन्च में मौजूद तीनों नफूस बैग वक्त पीछे मुड़े। ताशफीन ने एक नजर हिबा को देखा और गुस्से से भरी नजर निसा बेगम पर डाली। रिदा, भाभी को रूम में लेकर जाओ और उसी के साथ रहना रात को। ताशफीन ने अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल करते हुए कहा तो रिदा हिबा को लेकर रूम में चली गई। आपके कौन से भाई का घर है ये, जरा बताना पसंद करेंगी? उसने एक तंजिया नजर उन पर डालकर पूछा। एक बात आप अपने दिमाग में फीड करने डियर पप्पो, ये घर सिर्फ मेरा है, मेरी बेटी रिदा का है और अब मेरी वाइफ का है। आइंदा मैं कभी आपके मुंह से आपके किसी भाई का जिक्र न सुनूं। राशफी ने उंगली उठाकर उन्हें वार्न किया। मैंने अपनी दिन रात की मेहनतों से ये बंगलो बनवाया है, आपके भाई का कोई हिस्सा नहीं है यहाँ पर, और अपनी बहन और बीवी के खर्चात उठाना मुझ पर फर्ज है। आप लोगों पर जो मैं खर्च कर रहा हूँ या घर में रखा हुआ है तो ये मेरा पर एहसान है। ये बात आप खुद भी अच्छी तरह समझ लें और अपनी अकल से पैदल बेटी को भी समझा दें। राजवीर उनको कहर आलूद नजरों से देखता हुआ टेबल पर से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की तरफ चल दिया। फिर रुककर उनकी तरफ मुड़ा। हाँ, एक आखिरी बात, मेरी बीवी से आप और आपकी बेटी जितना दूर रहेंगी उतना अच्छा होगा, वरना मैं आप दोनों का सामान उठाकर बाहर फेंकने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। सारे हिसाब बराबर करके वो वॉकआउट कर गया। नीसा बेगम उसकी पुष्ट पर घूरती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। भाभी, आपका नाम क्या है? रिदा हिबा के साथ ही बेड की दूसरी साइड पर बैठ गई। हिबा हिबा उससे झिझक रही थी। उसके सवाल का एक लफ्जी जवाब देकर वो अपनी उंगलियां चटकने लगी। रिदा उसकी हर हरकत नोट कर रही थी। भाभी, आप तो मुझसे भी छोटी सी लगती हैं, आपकी एज क्या है? रिदा ने उसकी झिझक खत्म करने के लिए बात जारी रखी। जी, एज क्या? हिबा को एज की समझ नहीं है। उसने शर्मिंदगी से उससे पूछा। मेरा मतलब है आपकी उम्र कितनी है? मैं तो 20 साल की हूँ, आप बताएं ना। देखते हैं कौन बड़ा है। रिदा ने उसकी शर्मिंदगी खत्म करने के लिए मुस्कुराकर कहा। मैं 18 साल की हूँ। हिबा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। ओ मेरी जान, तुम तो मुझसे छोटी हो, मैं तुम्हें नाम से ही बुलाऊंगी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वैसे मेरा नाम रिदा है, ताशफीन की बहन। भाई ने बताया तो होगा, अगर नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम रिदा है, मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ, मेरी एज 20 साल है और मैं तुमसे बड़ी हूँ। रिदा ने एक ही सांस में उसे अपना तारुफ करवाया और खिसक कर उसके पास हो गई। अल्लाह, ये फैन जी की बहन कितना ज्यादा बोलती है। हिबा उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगी। हिबा, आज के लिए सॉरी, अलीजा ने जो कुछ किया तुम्हारे साथ। भाई अगर घर होते तो यकीन करो कभी ऐसा ना होता, बट अब मैं आ गई हूँ ना, अब कोई तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर सकता। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, ठीक है? हिबा को खामोश देखकर उसका हाथ पकड़ के नरमी से उसे समझाने लगी। हिबा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बेख्तियार रिदा के गले लग गई। हिबा, मेरी जान, रोते नहीं है, शाबाश, खामोश हो जाओ। वो हिबा की कमर से हिलाते हुए उसे चुप करवाने लगी। हिबा, भाई से कभी भी बदगुमान नहीं होना और ना ही कभी उन्हें छोड़ना। हमारे माँ बाप हमें बचपन से ही छोड़कर अपनी अपनी जिंदगियां अलग गुजारने लगे थे। मुझे हमेशा भाई ने संभाला। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। मुझे आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे माँ बाप होते तो शायद वो भी कभी मुझसे इतनी मोहब्बत ना करते जितनी भाई ने मुझे मोहब्बत दी है, लेकिन वो खुद अकेले रह गए। हिबा, उन्हें किसी ने नहीं संभाला, किसी ने नहीं प्यार दिया। उन्होंने अपना बचपन बिल्कुल अकेले गुजारा है। वो कभी नहीं हंसते थे, यहाँ तक कि वो कभी मुस्कुराते भी नहीं थे। बस कभी कभार मूड हो जाए तो मुस्कुरा लिया। उनके पास खुश होने की कोई वजह ही नहीं होती थी, लेकिन अब उन्हें हंसने मुस्कुराने के लिए वजह मिल गई है। और वो वजह तुम हो हिबा। अब तुमने भाई को तन्हाई के खोल से निकालना है। आज वो तुम्हारे लिए जैसे गुस्से में थे, मैंने कभी भी इन 20 सालों में उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने उनकी आंखों में देखी है मोहब्बत तुम्हारे लिए, परेशानी, मोहब्बत, गुस्सा। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अगर कभी ज्यादती की ना उन्होंने तुम्हारे साथ, तो अपनी बहन को आकर बताना, फिर देखना कैसे दोनों बहनें मिलकर उन्हें सीधा करेंगी, ठीक है? रिदा ने उसे अपने बचपन के बारे में बताते हुए आखिर में शरारत से कहकर दोनों हंस दी। हिबा को हंसते देखकर रिदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तुम मुंह धोकर आओ, शाबाश, वरना भाई आकर कहेंगे मेरी प्यारी वाइफ को क्यों रुलाया। रिदा ताशफीन के अंदाज में बोली तो दोनों खिलखिलाकर हंस दी। रात के 2 बज रहे थे। हमजा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे किसी सूरत सुकून नहीं आ रहा था, ना ही नींद आ रही थी। क्या उसकी मोहब्बत इतनी बेमोल थी? वो चट लेटा सोचों में गुम था जब डोरबेल हुई। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो वो परेशान हो गया। इस वक्त कौन हो सकता है? वो पाँव में चप्पल पहनकर बाहर आया। कौन है जिसे इस वक्त भी सुकून नहीं है? उसने झंझलाते हुए दरवाजा खोला तो ताशफीन को दरवाजे पे खड़ा पाकर उसे हैरत हुई। तुम इस वक्त यहाँ? क्या हुआ है तुम्हें? हमजा ने उसकी सुर्ख आंखों में देखते हुए सवाल किया और साइड पे हट गया।
प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, सर में बहुत दर्द है। काशफीन इस वक्त बिल्कुल काबिल रहम लग रहा था। वो सीधा हमजा के रूम में चला गया और उसके बेड पर दराज हो गया। उसके सर की वेंस फटने वाली हुई रही थी, आंखें उसकी सुर्ख अंगारा बनी हुई थी। हमजा उसके लिए दूध गर्म करके लाया और साथ में टैबलेट भी दी। काशफी ने एक ही सांस में सारा ग्लास पी लिया और बेड से टेक लगाकर बैठ गया। हमजा उसके सामने पास बेड पर ही बैठ गया। उसे देखते हुए हमजा को बहुत तकलीफ हुई, पता नहीं किस करब से गुजर रहा था। ताशी, क्या हुआ है? हमजा ने उसके हाथ पे अपना हाथ धरते हुए पूछा। ताशफी ने एक नजर उसे देखा तो एकदम उसे गले लगाकर जोर से भींच लिया। उसकी आंखों से दो आंसू बल तोड़कर बह निकले। वो नहीं चाहता था हमजा उसके आंसू देखे। ताशी, प्लीज बताओ, हुआ क्या है? हमजा ने परेशान होकर उससे पूछा। आज फुफ्फो ने मुझे मेरा अजियतनाक बचपन याद करवाया हमजा। वो जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ आज फिर याद करवा गई। और मुझे खुश क्यों नहीं देख सकती? हमजा, मुझे जिंदगी में पहली बार सब अच्छा लग रहा है। मैं जीना चाहता हूँ। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन अलीजा और फुफ्फो मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। ताशफी ने जब्त से सुर्ख होती हुई आंखों पे हाथ रखते हुए हमजा से अलग होकर कहा। सब ठीक हो जाएगा ताशी, रिलैक्स हो जाओ। अल्लाह तुम्हारी खुशियां तुम्हें जरूर देगा इंशाल्लाह। ताशफीन लेट गया तो नींद भी उस पर जल्द मेहरबान होगी, क्योंकि हमजा ने उसकी हालत देखते उसे नींद की गोली दे दी थी। हमजा ने सुबह अलीजे से बात करने का इरादा किया और ताशफीन पर ब्लैंकेट अच्छी तरह देकर दूसरे रूम में चला गया। सुबह 5 बजे ताशफीन की आंख वापस खुल गई। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। थोड़ी देर उठकर बैठा, साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया, फिर वहीं वापस रख दिया। उसने पाँव में चप्पल पहने और उठकर वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होने के बाद टेबल से अपना सेलफोन उठाया, कार की चाबियां उठाकर हमजा के फ्लैट से निकल गया। सुबह सुबह रश ड्राइविंग करके वो 5-7 मिनट में अपने घर पहुंच गया। उसने अपने कमरे में कदम रखा तो बेड पर रिदा और हिबा को देख के उसके होंठों पर खुशगवार मुस्कुराहट आ गई। हिबा रिदा के बाजू पर सर रख के उसे हक किए सो रही थी। ताशफीन के खूबसूरत डिम्पल्स नमोदार हुए। दरवाजा खुलने की आवाज पर रिदा की आंख खुली तो हिबा उसे चिपक कर सो रही थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो ताशफीन खड़ा हिबा को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो भी मुस्कुराकर उठ बैठी। तौबा भाई, आप एक दिन भी नहीं रह सके बीवी के बगैर, मुंह अंधेरे उठकर आ गए। रिदा ने बेड से उठते हुए कहा। लेटी रहो बेटा, मुझे याद नहीं था तुम यहाँ हो तो इधर ही आ गया। ताशफी ने हिबा से नजरें हटाकर प्यार से कहा। आप अभी घर आए भाई, जल्दी आ जाया करें। घर अब बीवी वाले हो गए आप। अब आप आराम करें भाई, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रिदा शरारत से कहती अपना दुपट्टा गले में डालकर रूम से निकल गई। ताशफी ने डोर लॉक किया और हिबा की लेफ्ट साइड जहाँ से रिदा उठी थी वहां लेट गया। हिबा का सर अपने सीने पर रखकर उसके गिर्द बाजों का हजार बांध कर अपनी आंखें मूंद ली। सारी बेचैनी कहीं दूर जा सोई थी। ताशफी ने हिबा के सर पर होंठ रखे, उसके वजूद में सुकून सरायत कर गई थी। थोड़ी देर में ही वो नींद की वादी में चला गया। 9 बजे के करीब हिबा की आंख खुली तो अपने आप को ताशफीन के हजार में देखा। रात को तो रिदा थी मेरे पास, फैन जी कब आए? वो सोचते हुए उसके बाजू खुद से उठाकर आराम से बेड से उतरी। कपड़ से ऑरेंज कलर की लॉन्ग शर्ट के साथ व्हाइट चूड़ीदार पाजामा लेकर वो वॉशरूम में घुस गई और नहाकर बाहर निकली तो ताशफीन ऐसे ही सोया हुआ था। उसके बाल माथे पर बिखरे थे और चेहरे पर अजहद संजीदगी छाई हुई थी। हिबा टॉवल से बाल ड्राई करके बेड के पास उसे जगाने के इरादे से गई। गीले बाल उसने कमर पर डाले हुए थे। गले में ऑरेंज और व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन वाला दुपट्टा डाला हुआ था। बहन जी उठे। हिबा ने बेड के पास खड़े होकर उसे आवाज दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। उसने 2-3 बार आवाज दी लेकिन वो नहीं उठा। हिबा ने डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रख हिलाया तो ताशफी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वह किसी कटी हुई डाली की तरह उसके सीने पर गिर गई। साथ ही उसकी चीख बुलंद हुई। ताशफी ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा। क्या कर रही हो लड़की? कोई सुनकर सोचेगा मैं सुबह सुबह तशद्दुद कर रहा हूँ अपनी प्यारी बीवी पर। ताशफी ने नरमी से उसके मुंह से हाथ हटाकर उसे कमर से थाम लिया। हिबा की शर्म से नजरें ही नहीं उठ रही थी। उसके चेहरे पर शर्म और हया के खूबसूरत रंग बिखर गए। ताशफी ने मुस्कुराकर उसके बाल पीछे किए और उसके माथे पर होंठ रख दिए। मेरी जान इतनी प्यारी क्यों हो? ताशफी ने उसकी झुली पलकों को देखते हुए बारी बारी दोनों आंखों पर अपने होंठ रखे। वो बहन जी, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाना है। हिबा ने झिझक कर पीछे होना चाहा लेकिन उसने पकड़ सख्त कर ली। क्यों? आज फिर हाथ जलाने हैं? ताशफी ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा, दूसरे हाथ में उसका जला हुआ हाथ पकड़कर हाथ की पुष्ट पर अपने होंठ रख दिए। बहन जी छोड़े। हिबा का पूरा वजूद कांप रहा था। ताशफी ने उसकी हालत देखते हुए नरमी से खुद पर से उठाया तो हिबा भागकर रूम से निकल गई। ताशफी ने मुस्कुराते हुए बंद दरवाजे को देखा और उठकर कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। हिबा किचन में गई तो रिदा डाइनिंग टेबल पर बैठी जूस पी रही थी। उसने हिबा को आते हुए देखा जिसका चेहरा सुर्ख टमाटर की तरह हो रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
गुड मॉर्निंग हिबा डियर, कैसी हो? क्या तुम्हारा शौहर भी हद करता है? अब मैं तुम्हारे पास सोई थी तो उसने आधी रात को आकर मुझे भगा दिया कि उठो, मैं अपनी हिबा के पास सोऊंगा। अब पता है, तुम मुझे ताशफीन समझ के मेरे साथ चिपक कर सो रही थी। रिदा हिबा को देखती उठकर उसके पास आ गई और उसके साथ झूठ मिक्स करके उसे तंग करने लगी। हिबा के गाल तपिश से दहकने लगे थे। वह घबरा के इधर उधर देखने लगी तो रिदा ने जोर से कहका लगाया, यार मैं मजाक कर रही हूँ, तुम तो सुर्खी पड़ गई हो। रिदा ने उसकी एक गाल खींचकर दूसरी पे किस दी तो वो खुद में सिमट गई। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों बहन भाई कितने बेशरम है। हिबा सोचते हुए मुंह बसोड़ने लगी। आप और फैन जी दोनों ऐसे करके मुझे तंग करते हो। हिबा ने नजर झुकाकर उसे कहा और गाल पर हाथ रख दिया। रिदा का एक बार फिर पलक शगाफ कहकर गूंजा। अल्लाह जी कितनी क्यूट हो हिबा, एक और किस करूं? रिदा ने शरारत से पूछा तो जल्दी से पीछे हटी। नहीं नहीं, हिबा ने जल्दी से नफी में सर हिलाया इससे पहले कि वो कर ही ना दे। ताशफीन ऑफिस ड्रेस में, हाथ में बैग पकड़े, डैशिंग सा डाइनिंग हॉल में आया तो रिदा को हंसते हुए देखा जब हिबा उससे शर्मा रही थी। क्या हुआ आज मेरी जान, सुबह सुबह इतना क्यों हंस रही है? ताशफी ने मुस्कुराकर दोनों को देखते हुए कहा। मैं कब हंसी बहन जी? उसके जान कहने पर हिबा ने सोचा उससे हंसने की वजह पूछे तो जल्दी से बोली। रिदा फिर हंस दी। भाई अब आपकी एक और जान का इजाफा हो चुका है, अब नाम लेके पुकारा करें। हिबा जान, रिदा जान, ऐसे आप बुलाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है ना। रिदा मानी खेजी से कहते हुए मुस्कुरा दी। वो दोनों बहन भाई डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। हिबा ताशफीन के पास खड़ी थी। ताशफीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी सीट पर बिठा दिया। हिबा चुप करके उन दोनों की बातें सुन रही थी। भाई वैसे आपकी वाइफी तो बहुत क्यूट है। मैंने उसके गाल पर, बहन जी आप जा रहे हैं ऑफिस, वापस किस वक्त आएंगे? हिबा ने रिदा की बात आधे से काट कर जल्दी जल्दी बोली तो ताशफीन उसका इस तरह से बात काटने पर मुस्कुरा दिया। उसे अब समझ आया कि वो रिदा से शर्मा क्यों रही थी। हाँ मेरी जान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा, तुम टेंशन न लो। आज रिदा तुम्हारे पास होगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ताशफीन ने उसे देखते हुए जवाब दिया। रिदा, आज यूनिवर्सिटी ना जाना, आज भाभी के साथ वक्त गुजारना। और तंग ना करो मेरी डॉल को, देखो ब्लश कर करके थक गई। ताशफी ने मुस्कुराते हुए हिबा को छेड़ा, लेकिन वो हमेशा की बेवकूफ उसे समझ ही नहीं आई। ओके भाई आप टेंशन ना लें, मैं अपनी जान पर खेल कर आपकी डॉल की हिफाजत करूंगी। रिदा ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए एक अदा से कहा तो ताशफीन खुलकर मुस्कुराया। उसके खूबसूरत डिम्पल्स ने नुमाइश की तो रिदा ने दिल में अपने भाई को हमेशा मुस्कुराने के और खुश रहने की दुआ दी। हिबा पर उसे बहुत प्यार आया जिसकी वजह से उसका भाई मुस्कुराने लगा था। चलो हिबा मुझे अलविदा कहकर आओ। ताशफीन ने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा तो हिबा को पिछले दिन का मंजर याद आ गया जब ताशफीन ने उसे अलविदा करना सिखाया था। रिदा को भी कहीं बहन जी, वो भी आपको अलविदा करके आएंगी ना? हिबा ने रिदा की तरफ देखते हुए जल्दी से उसे कहा। ना भाई मुझसे नहीं होता अलविदा, मैं 20 सालों से ये ड्यूटी निभा रही हूँ, अब तुम आ गई हो ना, अब अपनी ड्यूटी खुद निभाओ। रिदा ने उसे हरी झंडी दिखाई और हिबा को अपनी तरफ देखते हुए उसने बाई आंख दबाई तो हिबा ने सर पटाकर ताशफीन की तरफ देखा जो अपने सेलफोन के साथ लगा हुआ था। उसके चेहरे पर असहज संजीदगी छाई हुई थी। तौबा, ये रिदा तो अपने भाई से भी ऊपर वाली है। हिबा ने उल्टे कानों को हाथ लगाए तो रिदा ने छत पार कहका लगाया। ताशफी ने उसकी तरफ देखा तो रिदा ने मुंह पर हाथ रख दिया। हिबा आई एम गेटिंग लेट, चलो। ताशफी ने बाएं हाथ पर बांधी रिस्ट वॉच को देखते हुए कहा तो हिबा उठ गई और ताशफीन के पीछे पीछे लॉन से निकल गई। शाबाश हिबा जल्दी करो, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ जा। ताशफी ने उसे देखते हुए पेशानी हिबा के होंठों के पास की। उसके लहजे में संजीदगी महसूस करके हिबा की टांगें कांपने लगी। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। बहन जी मुझसे नहीं होगा, वो रो लेने वाली थी। तब ताशफी ने मुस्कुराकर हिबा के माथे पर होंठ रख दिए। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। अलविदा, रोने क्यों लगी मेरी डॉल? हिबा ने खफगी से उसकी तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए डिम्पल्स की नुमाइश कर रहा था। बहन जी किसी के सामने मुस्कुराया ना करें, आपके डिम्पल्स बहुत प्यारे हैं, नजर लग जाएगी। हिबा ने अपने नाजुक सफेद मरमरी हाथों से उसके डिम्पल्स को छूते हुए कहा। ताशफीन की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। हिबा वापस बेडरूम में चलने का मूड हो रहा है क्या? क्या ख्याल है फिर? काशफी ने हिबा का हाथ पकड़कर उसके पुष्ट पर होंठ रखते हुए उसके कान के पास झुकते हुए कुमार आलूद लहजे में कहा। हिबा हाथ खींचकर फुदक कर उससे पीछे हुई। बहन जी जाए ना आप। हिबा का चेहरा शर्म हया से सुर्ख हो रहा था और उसकी आंखें झुकी हुई थी। भाग लो, शाम को आकर सब बदले लूंगा। काशफी ने मानी खेजी से कहते हुए गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन किया और ड्राइविंग सीट संभाली और जन से गाड़ी लेकर मेन गेट से बाहर निकल गया।